नमस्कार, आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में कुछ संकलन। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह हिंदू त्योहार है जो देवता शिव के सम्मान में हर साल फरवरी और मार्च के बीच मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार फाल्गुन या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार शिव और पार्वती के विवाह की याद दिलाता है और इस अवसर पर शिव अपना दिव्य नृत्य करते हैं जिसे तांडव कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में उल्लेखनीय त्योहार है जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने की याद दिलाता है। यह भगवान शिव को याद करने, प्रार्थना करने, उपासना करने और ईमानदारी, दूसरों को चोट न पहुंचाने, दान, क्षमा और शिव की खोज जैसे नैतिकता और गुणों पर ध्यान देकर मनाया जाता है। इस रात उत्साही भक्त जागते हैं। अन्य लोग शिव मंदिरों में से किसी एक के दर्शन करते हैं तथा ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कश्मीर शैव धर्म में त्योहार को कश्मीर क्षेत्र में शिव भक्तों द्वारा हर रात्रि या ध्वन्यात्मक रूप से सरल हेरात या हेरात कहा जाता है। चिंतन का पर्व। शिव की जागरण रात्रि महाशिवरात्रि के दौरान हमें विनाश और पुनर्जन्म के बीच के अंतराल के क्षण में लाया जाता है। यह उस रात का प्रतीक है जब हमें उस पर चिंतन करना चाहिए जो क्षय के विकास को देखता है। हमें पीछे और पीछे देखना होगा कि हमें अपने हृदय में किस बुराई को दूर करने की आवश्यकता है, हमें किस सद्गुण के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। शिव हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। स्वयं को एक आत्मा के साथ एकजुट करने का अर्थ है अपने अंदर के शिव को पहचानना। हिंदू धर्म की शैव परंपरा में महाशिवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत महाशिवरात्रि रात में मनाई जाती है। इसके अलावा अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत जिसमें सांस्कृतिक उल्लास की अभिव्यक्ति शामिल है। महाशिवरात्रि का एक महत्वपूर्ण घटना है कि जो अपने आत्मनिरीक्षण, फोकस, उपवास, शिव पर ध्यान, आत्म अध्ययन, सामाजिक सद्भाव और शिव मंदिरों में पूरी रात की जागरण के लिए उल्लेखनीय है। उस समय जागरण, पूरी रात जागना और प्रार्थना करना शामिल है, क्योंकि सब हिंदू इस रात को शिव के माध्यम से किसी के जीवन और दुनिया में अंधेरे और अज्ञानता पर काबू पाने के रूप में मनाते हैं। शिव को फल, पत्ते, मिठाइयाँ और दूध चढ़ाया जाता है। कुछ लोग शिव की वैदिक या तांत्रिक पूजा के साथ पूरे दिन उपवास करते हैं और कुछ ध्यान योग करते हैं। शिव मंदिरों में पूरे दिन शिव के पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। भक्त शिव चालीसा नामक भजन के पाठ के माध्यम से शिव की स्तुति करते हैं। इस संदर्भ में कई किंवदंतियां हैं और उनके महत्व भी। कई किंवदंतियां महाशिवरात्रि के महत्व को समझाती है। एक यह कि यह शिव के नृत्य की रात है। महाशिवरात्रि का उल्लेख कई पुराणों में है, विशेषकर स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। ये मध्ययुगीन शैव ग्रंथ इस त्योहार से जुड़े विभिन्न संस्करण प्रस्तुत करते हैं, जैसे उपवास और लिंगम, शिव के एक प्रतीकात्मक छवि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। विभिन्न किंवदंतियां महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन करती हैं। शैव परंपरा में एक किंवदंती के अनुसार यह वह रात है जब शिव सृजन, संरक्षण और विनाश का स्वर्गीय नृत्य करते हैं। भजनों का जाप, शिव ग्रंथों का पाठ और भक्तों का समूह इस लौकिक नृत्य में शामिल होता है और हर जगह शिव की उपस्थिति को याद करता है। एक अन्य कथा के अनुसार यही वह रात है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। एक अलग किंवदंती में कहा गया है कि लिंग जैसे शिव प्रतीकों को चढ़ाना किसी भी पिछले पापों को दूर करने, एक पुण्य पथ पर फिर से शुरू करने और इस तरह मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंचने का एक वार्षिक अवसर है। यह भी माना जाता है कि इस विशेष दिन पर शिव ने समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हलाहल को निगल लिया और उसे अपनी गर्दन में रख लिया, जिससे चोट लग गई और वह नीला हो गया। परिणाम स्वरूप उन्हें नीलकंठ विशेषण प्राप्त हुआ। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर ही वह स्थान है जहाँ यह घटना घटी थी। महाशिवरात्रि ने कोणार्क, खजुराहो, पटदकल, मोढेरा और चिदम्बरम जैसे इस त्योहार में नृत्य परंपरा की महत्व की जड़ें ऐतिहासिक हैं। महाशिवरात्रि ने कोणार्क, खजुराहो, पटदकल, मोढेरा और चिदम्बरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों में वार्षिक नृत्य उत्सवों के लिए कलाकारों के एक ऐतिहासिक संगम के रूप में काम किया है। चिदम्बरम मंदिर में इस आयोजन को नाट्यांजलि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नृत्य के माध्यम से पूजा, जो नाट्य शास्त्र नामक प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू पाठ में सभी नृत्य मुद्राओं को दर्शाने वाली अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह खजुराहो शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर एक प्रमुख मेला और नृत्य उत्सव होता था, जिसमें शैव तीर्थयात्री मंदिर परिसर के चारों ओर मीलों तक डेरा डालते थे, जिसे 1864 में अलेक्जेंडर कनिघम द्वारा प्रलेखित किया गया था। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जिले में स्थित अन्नामलायार मंदिर में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन पूजा की विशेष प्रक्रिया गिरिवलम या गिरि प्रदक्षिणा है, जो पहाड़ी की चोटी पर शिव के मंदिर के चारों ओर 14 किलोमीटर नंगे पैर चलना है। सूर्यास्त के समय पहाड़ी की चोटी पर तेल और कपूर का एक विशाल दीपक जलाया जाता है। शिवरात्रि के दिन कन्याकुमारी जिले के 12 शिव मंदिरों में भक्तों द्वारा एक अनुष्ठान मैथान आयोजित किया जाता है, जिसे शिवालय ओट्टम कहा जाता है। हाल के वर्षों में ईसा फाउंडेशन भारत के ऐसे उत्सवों का प्रमुख संरक्षक रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोयम्बटूर के विशाल आदियोगी स्थल पर आयोजित उत्सव में शामिल हुए थे।
भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग शिव मंदिरों जैसे वाराणसी और सोमनाथ में विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर आते हैं। वे मेलों और विशेष आयोजनों के स्थल के रूप में भी काम करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पंचनामों में विशेष पूजाएं आयोजित की जाती है। अमरावती के अमरारामम, भीमावरम, सोमारामम, द्राक्षारामम, सबरला कोटा के कुमारराम और पालाकोलू के क्षीराराम शिवरात्रि के तुरंत बाद के दिनों को 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक श्रीशैलम में ब्रह्मवत्सल के रूप में मनाया जाता है। वारंगल में रुद्रेश्वर स्वामी 1008 स्तंभों वाले मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव आयोजित किया जाता है। श्रीकालहस्ती, महानंदी, यागंती, अंतरदेवी, कट्टा मांची, पट्टी मीसा, भैरव कोना, हन्नमकोंडा, किसरगुट्टा, बिमलावारा, पनागल, कुलानुपका सहित अन्य स्थानों पर विशेष पूजा के लिए भक्त उमड़ते हैं। शिवरात्रि यात्राएं कमलापल्ले के पास, मलयाट्टा गुट्टा, रेलवे कुडूरू के पास, गुंडल कम्मा कोना, पेंचाला कोना, भैरव कोना, उमा महेश्वरम सहित अन्य स्थानों पर आयोजित की जाती है। मंडी शहर में लगने वाला मंडी मेला विशेष रूप से महाशिवरात्रि उत्सव के आयोजन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र में सभी देवी देवता जिनकी संख्या 200 से अधिक है, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ एकत्रित होते हैं। ब्यास नदी के तट पर स्थित मंडी मंदिरों के गिरजाघर के रूप में लोकप्रिय है और हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसकी परिधि पर विभिन्न देवताओं के लगभग 81 मंदिर हैं। कश्मीर शहर में महाशिवरात्रि कश्मीर के हिंदुओं के द्वारा मनाई जाती है और इसे कश्मीरी में हेरात कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत शब्द हर की रात शिव के दूसरे नाम से लिया गया है। उदाहरण के लिए शिवरात्रि, जिसे समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, उनके द्वारा फाल्गुन महीने फरवरी मार्च की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या 13वीं को मनाई जाती है, न कि बाकी की तरह चतुर्दशी या 14वीं पर। इसका कारण यह है कि पूरे एक पखवाड़े, एक विस्तृत अनुष्ठान के रूप में मनाया जाने वाला यह लंबे समय तक चलने वाला त्योहार भैरव शिव के ज्वालालिंग या लौलिंग के रूप में प्रकट होने से जुड़ा है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे भैरवोत्सव के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि इस अवसर पर तांत्रिक पूजा के माध्यम से भैरव और भैरवी, उनकी शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रसन्न किया जाता है। पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार लिंग प्रदोष काल के एक शुरुआती रात के समय आग के एक धधकते स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ और महादेवी के मानस जन्मे पुत्र बटुका भैरव और राम भैरव को चकाचौंध कर दिया, जो उनके पास आए। इसकी शुरुआत या अंत की खोज करना लेकिन बुरी तरह असफल रहा। हताश और भयभीत होकर वो उसकी स्तुति करने लगे और महादेवी के पास गए, जो स्वयं विस्मयकारी ज्वालालिंग में विलीन हो गयी। देवी ने बटुआ और रमन दोनों को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा मनुष्यों द्वारा की जाएगी और उस दिन उन्हें बलि का हिस्सा प्राप्त होगा और जो लोग उनकी पूजा करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। देवी ने बटुआ और रमन दोनों को आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा मनुष्यों द्वारा की जाएगी और उस दिन उन्हें बलि का हिस्सा प्राप्त होगा और जो लोग उनकी पूजा करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे ही महादेवी द्वारा पानी से भरे घड़े पर नजर डालने के बाद बटुआ भैरव अपने सभी हथियारों से लैस होकर पानी से भरे घड़े से बाहर निकले। उन्हें पानी से भरे घड़े द्वारा दर्शाया गया है कि जिसमें अखरोट भिगोने के लिए रखे गए हैं और साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। शिव, पार्वती, कुमार, गणेश, उनके गण का सहायक देवता, योगनिया और क्षेत्रपाल सभी को मिट्टी की छवियों द्वारा दर्शाया गया है। भीगे हुए अखरोट को बाद में नैवेद्य के रूप में वितरित किया जाता है। इस समारोह को कश्मीर में वटुक वरुण कहा जाता है, जिसका अर्थ है भैरव का प्रतिनिधित्व करने वाली पानी के घड़े को अखरोट से भरना और उसकी पूजा करना। मध्य भारत में शैव अनुयायियों की बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शिव के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जहां भक्तों की एक बड़ी भीड़ महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए इकट्ठा होती है। जबलपुर शहर में तिलवारा घाट और शिवनी जियोनारा गांव में मठ मंदिर 2 अन्य स्थान हैं, जहां त्योहार बहुत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंजाब में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा अलग अलग शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जाती है। यह पंजाबी हिंदुओं के लिए एक भव्य त्योहार है। गुजरात में महाशिवरात्रि मेला जूनागढ़ के पास भवनाथ में आयोजित किया जाता है, जहां मृग कुंडल में स्नान करना पवित्र माना जाता है। पश्चिम बंगाल में अविवाहित लड़कियां और लड़के उपयुक्त पति या पत्नी की तलाश में अक्सर तारकेश्वर जाते हैं। महाशिवरात्रि को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। उड़ीसा में महाशिवरात्रि को जागरा के नाम से भी जाना जाता है। लोग अपनी इच्छाओं के लिए पूरे दिन उपवास करते हैं और शिव मंदिर के शीर्ष पर महादीप उठने के बाद भोजन करते हैं। यह आमतौर पर आधी रात के दौरान आयोजित किया जाता है। अविवाहित लड़कियां भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पांडिचेरी, करुदेकुप्पम, कुर्शियानंद मंदिर में शिवलिंग का दूध और चंदन सहित विभिन्न सामग्रियों से विशेष अभिषेक, अनुष्ठान और पूजा की जाती है। साथ ही मंदिर परिसर में नाट्यांजलि का आयोजन किया जाता है। नेपाल में महाशिवरात्रि एक राष्ट्रीय अवकाश है और विशेषकर पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। हजारों भक्त पास के प्रसिद्ध शिव शक्ति पीठम में भी जाते हैं। पूरे देश में पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं। सेना मंडप टुंडी खेल में आयोजित एक शानदार समारोह के बीच महाशिवरात्रि को नेपाली सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान में कराची में श्री रतेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें शिवरात्रि उत्सव में 25,000 लोग शामिल होते हैं। शिवरात्रि की रात कराची में हिंदू उपवास करते हैं और मंदिर जाते हैं। बाद में चरेसर गोत्र के भक्त शिव की मूर्ति को स्नान कराने के लिए पवित्र नदी गंगा से जल लेकर मंदिर में आते हैं।
सुबह 5 बजे पूजा की जाती है, उसके बाद आरती की जाती है। इसके बाद भक्त महिलाओं के साथ पूजा की थाली में फूल, अगरबत्ती, चावल, नारियल और एक दिया लेकर नंगे पैर समुद्र की ओर चलते हैं, जिसके बाद वो अपना उपवास तोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दक्षिण एशिया के बाहर महाशिवरात्रि नेपाल और भारत शैव हिंदू प्रवासियों के बीच मुख्य हिंदू त्योहार है। इंडो कैरिबियाई समुदायों में हजारों हिंदू कई देशों में 400 से अधिक मंदिरों में खूबसूरत रात बिताते हैं और शिव को विशेष झाल, दूध और दही, फूल, गन्ना और मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं। मॉरिशस में हिंदू एक गड्ढा झील, गंगा तालाब की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक से हमारा उत्साह वर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें, जिससे हम अपनी प्रस्तुति तदनुरूप कर सकें। वीडियो लिंक को अपने संपर्कों में साझा अवश्य करें, जिससे आप सभी का सुझाव मिलता रहे। धन्यवाद।